और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर है। लंदन में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का जलसा हुआ, जिसमें उनके समर्थकों ने नवाज शरीफ के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, लेकिन उनका तरीका बहुत अनोखा था। तरीका क्या था? दरअसल लंदन में नवाज शरीफ के जो खिलाफ है वो चोर चोर के नारे लगाए गए, लेकिन गाने के जरिए नवाज के खिलाफ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन गाना गाते हुए किया गया। वो तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखाते जा रहे हैं। देखिए जरा किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। इन दिनों हमने देखा है कि पाकिस्तान की सियासत में जो उठापटक मची हुई थी उसमें इमरान खान एक अलग तरीके से सत्ता से बाहर हुए, लेकिन पाकिस्तान के बाहर इमरान का समर्थन कैसे हुआ? यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमलों के बीच में रूस ने कल यानी कि 9 मई की पूरी तैयारी कर रखी है। कल रूस विक्ट्री डे मना रहा है। जी हां, कल रूस विक्ट्री डे मनाएगा और इसके लिए रूस ने बड़ी तैयारी की। आपको ये भी बताते चले कि सोवियत की जीत की दरअसल 77वीं ये वर्षगांठ है। इस मौके पर रूस कल भव्य विक्ट्री डे का आयोजन कर रहा है, वो भी ऐसे समय में जब रूस और यूक्रेन जंग यहाँ पर चल रही है। जंग का किस तरह से यहाँ पर माहौल है हमने देखा। रूस यूक्रेन जंग के बीच इस विक्ट्री डे की दुनिया भर में चर्चा है। यूक्रेन पर रूसी हमलों की सबसे लेटेस्ट वीडियो वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जब रूसी हमले से यूक्रेन का बंदरगाह शहर ओडेसा तबाह और पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वहीं यूक्रेन में किसान बर्बाद हो चुके हैं, ना फसलें बची हैं, ना ही वहां पर पेड़ पौधों का नामो निशान नजर आता है। भीषण आग की लपटें, आसमान में काले धुएं का गुब्बार, तबाही और बर्बादी का बेहद खतरनाक वीडियो। यूक्रेन पर रूसी हमले का ये सबसे लेटेस्ट वीडियो है, जब रूसी हमले से यूक्रेन का बंदरगाह शहर ओडेसा तबाह और बर्बाद हो गया। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने मिसाइलों से काला सागर स्थित बंदरगाह शहर पर हमला बोला, जिसमें बंदरगाह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। आग के लपटों के बीच घिरे इस बंदरगाह को आप देख सकते हैं, जो अपनी बर्बादी की दास्तां बयां कर रहा है। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने आवासीय जगहों के अलावा व्यावसायिक जगहों को भी तहस नहस कर दिया है। बर्बाद फसलें, जमीन में गड्ढे और हर तरफ जले हुए पेड़। ये तस्वीर है यूक्रेन के सुमी की। सुमी इलाके में ये हालात रूस की जबरदस्त बमबारी के बाद पैदा हुए। यूक्रेन की स्टेट बॉर्डर गार्ड सर्विस ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें रूसी हमलों के बाद की तस्वीर दिखाई गई है। यूक्रेन के एक बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड ने अपने फोन से ये वीडियो बनाया है, जिसमें बमबारी के बाद जली हुई फसलें और मलबा दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के पूर्वोत्तर में सुमी वही इलाका है जहां रूस ने फरवरी में ही हमले की शुरुआत कर दी थी, लेकिन बाद में दोनेत्स्क और लुहांस्क में अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए रूस की सेनाओं ने इस इलाके को खाली कर दिया था। सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, हाथों में पोस्टर और बैनर, सरकार और उनकी मशीनरी फेल। तस्वीरें
श्रीलंका की है, जहां कर्ज तले दबी श्रीलंका सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। राष्ट्रव्यापी हड़ताल और विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार ने एक बार फिर आपातकाल घोषित कर दिया। पिछले 5 हफ्ते में ये दूसरा मौका है जब देश में आपातकाल की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था और आवश्यक आपूर्ति और सेवाएं बनाए रखने के लिए आपातकाल की घोषणा की गई है, लेकिन लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। झारखंड सरकार की आईएएस अधिकारी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती हैं। ईडी को आईएएस पूजा पर आय से अधिक कमाई का संदेह है और ईडी ने अब चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार की हिरासत भी मांगी है। आईएएस पूजा संघल पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे हैं। मनरेगा घोटाले में गिरफ्तार राम विनोद पर शिकायत के बाद में ये बताते चले कि जिस तरह से कार्रवाई हुई, अब ये अपने आप में बड़ी कार्रवाई है। राम विनोद जिला आयोग का 5% कमीशन दिया करते थे। ईडी की तरफ से ये बात भी सामने आई है। बात हरियाणा की करते हैं, जहां पर पानीपत का एक वीडियो बेहद खतरनाक है। एक तेंदुए के हमले का खतरनाक वीडियो सामने आया। आइए आपको दिखाते हैं तेंदुए के खतरनाक हमले के बाद में कैसे उसे पकड़ा गया। हरियाणा के पानीपत में तेंदुए के हमले का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसने बहरामपुर गांव में दहशत फैला दी है। ये तेंदुआ रात के अंधेरे में बहरामपुर गांव में घुस गया, जिसकी सूचना गांव के लोगों ने पुलिस और वन विभाग की टीम को दी। वाइल्ड लाइफ टीम और पुलिस टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए गांव में जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन तेंदुए को पकड़ने के लिए टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल जब रेस्क्यू की कोशिश की गई तो तेंदुए ने वाइल्ड लाइफ टीम को ही अपना शिकार बनाना चाहा। इसके बाद बचाव में आए 3 और कर्मचारियों पर भी तेंदुए ने हमला कर दिया। आखिर में तेंदुए को बेहोश करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर का इस्तेमाल करना पड़ा। तेंदुए के अटैक से 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। धू धू कर जली आग, आग की लपटों में सब कुछ जलकर खाक। नीचे आग की भीषण लपटें और आसमान में धुएं का काला गुबार। तस्वीरें जम्मू कश्मीर की हैं। आग कितनी भयानक है आप देख सकते हैं। कोलतार के ड्रम में अचानक लगी आग से हड़कंप मच गया। 160 कोलतार के ड्रम जो आग की लपटों से पूरी तरह जलकर खाक हो गए। मौके पर दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए घंटों काफी कोशिशें करती रहीं, लेकिन काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। भीषण आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये आग कैसे लगी अभी इसका खुलासा भी नहीं हो पाया है। आग की तेज लपटों में सब कुछ जलकर खाक हो गया। जमीन पर तेज आग की लपटें और आसमान में काले धुएं का गुबार। तस्वीरें पटियाला के घेर सोढ़िया इलाके की हैं, जब 3 मंजिला शोरूम में भीषण आग लग गई। शोरूम में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। भीषण आग का तांडव देख सभी दुकानदारों में दहशत का माहौल बन गया। आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। उसी दौरान मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल था। इतनी भीषण आग को देखते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पटियाला के अलावा अन्य शहरों से भी मंगवानी पड़ी। जहां शोरूम में आग लगी थी वहां की गली तंग होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ी आगे नहीं जा सकी, जिस कारण आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जोधपुर हिंसा के बाद एक और वीडियो सामने आया है। तस्वीरें आप देखेंगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे। आपको दिखाते हैं कैसे आरोपी चाकू से हमला बोल रहे थे। जोधपुर हिंसा का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस सीसीटीवी फुटेज को जरा गौर से देखिए। हिंसा का आरोपी कासिम इस सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है। कासिम का जानलेवा हमला भी इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में आरोपी कासिम दीपक नाम के शख्स को चाकू मारते हुए दिखाई दे रहा है। दीपक मोटरसाइकिल में पीछे बैठकर जा रहा था, तभी कासिम ने पीछे से आकर उस पर चाकू से हमला बोल दिया। इस वारदात के बाद से कासिम फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि अब कासिम को गिरफ्तार कर लिया गया। टाइम्स नाउ नव भारत के हाथ ये 3 मई का सीसीटीवी फुटेज लगा है। दिल दहला देने वाला ये वीडियो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका दे। जान जोखिम में डालने वाले इस वीडियो में अच्छी बात यह है कि महिला की जान बच गई। वीडियो जोधपुर का है, जब एक बड़ी दुर्घटना होते होते रह गई।
गौर से देखिए, ये महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन महिला का हाथ ट्रेन की बोगी के हैंडल से फिसल जाता है। महिला नीचे गिर जाती है। काफी दूर तक महिला ट्रेन के साथ घसीटती रहती है। तभी जीआरपी का कांस्टेबल महिला की तरफ तेजी से बढ़ता है और उसे खींचकर ट्रेन से अलग कर देता है, जिसकी वजह से महिला की जान बच पाई। हालांकि जोधपुर प्लेटफॉर्म पर ही ट्रेन को रोकना था, लेकिन महिला ने ट्रेन में चढ़ने की जल्दबाजी की, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। सड़क पर दौड़ती कार और स्टीयरिंग छोड़कर बैठा ये लड़का। तस्वीरें गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड की हैं। एक एक फ्रेम को बड़े गौर से देखिए। सबसे पहले कार का दरवाजा खोलकर ये लड़का स्टीयरिंग छोड़कर बैठ जाता है। कार चलती रहती है और ये दरवाजा खोलकर कार से बाहर आ जाता है। बीच सड़क पर स्टंट कर रहे इस लड़के को अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं है। वो इतने पर ही नहीं रुकता और स्टंट करते हुए गाड़ी के दरवाजे पर बैठ जाता है। स्टंट कर रहे इस लड़के के साथ साथ एक गाड़ी भी चल रही, जिससे इसके स्टंट का वीडियो बनाया जा रहा है। सोचिए, अगर इससे जरा भी चूक होती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने स्टंट कर रहे इस लड़के के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे। एक के बाद एक गुलाटी, कभी उल्टे तो कभी सीधे। इन दिनों सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की है, जब ये मनचला सिहानी गेट स्थित सुशीला इंटर कॉलेज में कालाबाजी करता दिखा। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस के भी कान खड़े हो गए, तो सवाल भी उठने लगे कि आखिरकार एंटी रोमियो स्क्वाड एक्टिव क्यों नहीं है। वैसे तो पुलिस मनचलों को पकड़ने के लिए लगातार अभियान चलाने की बात करती है, लेकिन ऐसे लोगों पर लगाम क्यों नहीं लगाती है। सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल होने के बाद पुलिस कालाबाजी करने वाले युवक की तलाश में जुट गई और आखिरकार इस मनचले को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक सुशीला गर्ल इंटर कॉलेज के बाहर ये लड़कियों पर इम्प्रेशन दिखाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा था। आज मदर्स डे है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका की कई माताओं से फोन पर बातचीत की। इसके लिए व्हाइट हाउस की फोन लाइन खुली हुई थी और लगातार जो बाइडेन सभी माताओं से फोन पर बातचीत करते रहे। दरअसल मदर्स डे की अगर बात करें तो मदर्स डे की शुरुआत ही यूएस से हुई थी और अब एक एक करके देखा गया पूरे देश में मदर्स डे का एक अलग उत्साह नजर आता है। राष्ट्रपति बाइडेन ने आज यूएस की मदर्स डे पर यूएस की माताओं से देखिए किस तरह से खास बातचीत की। एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित था यहाँ पर। इस दौरान उन्होंने बधाइयां भी दी, शुभकामनाएं भी दी। Hey Mom, this is Joe Biden, President Biden. How are you? I'm here with a lovely lady named Destiny. She says you're her mom. Is that right? Yes, I am a mom. Oh, God love you. Hope I get to meet you someday. दरअसल एक विशेष कार्यक्रम वॉशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया था और इस दौरान एक अलग अंदाज में यहाँ पर जो बाइडेन नजर आए थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आखिर वो कौन है जिसने हिमाचल प्रदेश विधानसभा पर खालिस्तानी झंडे और पोस्टर्स लगा दिए? हिमाचल प्रदेश में आज हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। हिमाचल विधानसभा भवन के बाहर आज सुबह खालिस्तानी झंडे लगे दिखाई दिए। ये खबर फैलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि देर रात अंधेरे में ही किसी ने झंडे और पोस्टर लगा दिए। धर्मशाला के तपोवन इलाके में स्थित विधानसभा के मेन गेट पर ये झंडे लगाए गए। इन झंडों को विधानसभा की दीवार और मेन गेट के साथ बंधा हुआ पाया गया। धर्मशाला विधानसभा पर झंडे और दीवारों पर खालिस्तान लिखने के बाद दीवार की पुताई कराई जा रही है। पुलिस अब इस तफ्तीश में जुटी है कि रात के अंधेरे में किसने इस हरकत को अंजाम दिया। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसे कायरतापूर्ण हरकत करार दिया है और मामले में जांच के आदेश दिए हैं। सड़कों पर प्रदर्शन, नारेबाजी और बेरोजगारी। ये तस्वीरें हैं हरियाणा के झज्जर की, जहां बेरोजगारी से परेशान युवा अब सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतरने लगे हैं। सेना में भर्ती की मांग को लेकर इन युवाओं ने आज चक्का जाम कर दिया।
ये नौजवान लंबे समय से सेना में भर्ती के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आर्मी में भर्ती नहीं खुलने से नाराज होकर इन लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। हाईवे पर जाम लगने की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया और प्रदर्शन कर रहे युवाओं को समझाने की कोशिश की। जाम खुलवाने के लिए पुलिस को कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लेना पड़ा। युवाओं ने सरकार से मांग की है कि सेना में भर्ती जल्द निकाली जाए ताकि जो नौजवान भर्ती के लिए योग्य हैं उन्हें रोजगार मिल सके। माथे पर टीका, फिर आरती। ये है महाराष्ट्र की शेरनी जिसने शिवसेना की नाक में दम कर दिया है। जेल से रिहाई के बाद नवनीत राणा की तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में थी, लेकिन अब फिट है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। इस तस्वीर को भी गौर से देखिए। अस्पताल से छूटने के बाद भी नवनीत राणा के हाथों में हनुमान चालीसा है। उनके भव्य स्वागत के बाद उनके समर्थकों ने भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान की जयकार की। बजरंग बली की, बजरंग बली की। अस्पताल से बाहर आने के बाद नवनीत राणा के समर्थकों ने हनुमान जी की छोटी मूर्ति भी भेंट की। अस्पताल से बाहर आकर राणा ने उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल बग्गा के शुक्रवार को ही गिरफ्तारी से शुरू हुआ सियासी घमासान अभी भी जारी है। गिरफ्तारी के वक्त बग्गा को पगड़ी पहनने की अनुमति नहीं देने का मामला अब जोर पकड़ रहा है। बग्गा ने आरोप लगाया कि उन्हें पगड़ी नहीं पहनने दी गई, तो आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने इस मामले में बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगाया। मैंने उनको कहा कि मुझे पटका बांधने का, पगड़ी बांधने का, सिर ढकने का कुछ मौका दे दीजिए। उन्होंने कहा अब सर तेरा तो पंजाब में जाकर ढकवाएंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी इस मामले में पंजाब के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जिस वक्त उन्हें गिरफ्तार किया गया तब उनके सिर पर पटका या पगड़ी नहीं थी। इधर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी एक अपराधी को बचा रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फिलहाल तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। कोर्ट का आदेश है कि बग्गा को 10 मई तक गिरफ्तार न किया जाए। महाराष्ट्र के पालघर में स्टील फैक्ट्री में उस वक्त कोहराम मच गया जब फैक्ट्री के कर्मचारियों और अधिकारियों से मारपीट की गई। तो कुलगांव में सुरक्षा बलों को ऑपरेशन ऑल आउट भी उनका जारी है। वहीं बद्रीनाथ के कपाट भी खुल गए हैं। देखिए एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के पालघर में एक स्टील फैक्ट्री में मचे हंगामे की। शनिवार को यूनियन के 100 से ज्यादा लोगों ने फैक्ट्री पर हमला कर दिया और काम कर रहे श्रमिकों को पीटना शुरू कर दिया। अधिकारियों के साथ भी मारपीट की गई, साथ ही परिसर में जमकर तोड़फोड़ की गई। फैक्ट्री में हुए उपद्रव को कंट्रोल करने पहुंची पुलिस टीम को भी विरोध का सामना करना पड़ा। पथराव के दौरान 19 पुलिस वाले घायल हो गए, वहीं 12 वाहनों के साथ तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने हिंसा के 27 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक पालघर के बोईसर में इंडस्ट्रियल इलाके में मौजूद इस कंपनी में मजदूर संगठन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। फिलहाल फैक्ट्री में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।